तो बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमें तुम मेरी चिता जलवाओगी, बदतमीज औरत। तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी, तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। तुम और तुम्हारे अखिलेश क्या उखाड़ लेंगे मेरा, तुम्हें तो मैं जूते से मारूंगा। ये शब्द हैं धीरज चड्ढा के, जिनका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में मानो भूचाल आ गया हो। इसके बाद यूपी पुलिस भी हरकत में आ गई। दरअसल सीसामाऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी के पास धीरज चड्ढा नाम के एक शख्स का फोन आता है, जिसमें उस सपा विधायक नसीम सोलंकी को जूते से मारने की बात कह रहा है। विधायक तक तो बात चल ही रही थी कि वो सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर गरज पड़ा और चीख चीख कर फोन पर ऐसा भड़का कि सपा विधायक नसीम सोलंकी का भी पारा चढ़ गया। ऑडियो सामने आते ही सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। गुरुवार देर रात थाना स्वरूप नगर पर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और विधायक नसीम सोलंकी पर अभद्र टिप्पणी करने की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने धीरज चड्ढा की तलाश में दबिश शुरू कर दी और कुछ ही घंटे के अंदर धीरज चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हेलो, बताएं बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी, तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा है, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? नहीं, अभी तो माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे अरे अलाव नहीं चल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं चल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाव लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? साला जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है, तो कहीं का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ कहाँ जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा? बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ, तो तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह जला। दिखवाओ तो, वीडियो हमको भेजो। हम नहीं, हमें बताओ, हम लगवाते वहीं पर अलाव लगवाते, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने, अगर तुम्हें कोई। अरे क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगे दुनिया से तो कोई। अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो तमीज से करते हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए कि तुम मतलब मेरा अलाव जल नहीं, तुमने कहा मेरी चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी हैसियत है? तुम्हारे अखिलेश यादव की इतनी हैसियत है हिंदुओं की? तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता। तुम के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे मेरा? क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं। नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी, बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी, बदतमीज औरत। तू मेरी चिता जलवाएगी? जलवा, एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है, जलवा हम सबकी चिताएं।
आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो। हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे। हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी। हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब, लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो, तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो फिर? हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे, तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, क्षेत्र में नहीं, अपने घर में तुम्हारे त्रिपंडी में चल रहा है, अलाव जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव जल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ। पिछली बार तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाली, तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने You shut up, bloody fool. I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास, जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। हाँ, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि अलाव जलवाइए, क्षेत्र में गंदी बात है। नहीं देखिए, जब तक सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 कंबल कल बांटे, 200 कंबल 100 लोई आज बांटी। बहन मुझे अपने क्षेत्र नहीं, मुझे चिंता क्यों है? सुनिए, नहीं सुनिए, शट योर माउथ, नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी नहीं रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो सजा याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ, जेल में तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो, बाहर क्या? नहीं, तो तुम्हारे पति का घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो जेल में रहे, फिलहाल तो जेल में है। हाँ, फिलहाल जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी? तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री राम, हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आज तुम्हारी सरकार मरवा देना। मैं तुम धमकी दिलवा रही हो हमको? तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी, लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो, और बात तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।